In this lecture, I will explain you molecularity, एलिमेंट रिएक्शंस दोनों के मिले जुले सेम एग्जाम्पल होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर की बात करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसे रेट कंट्रोलिंग स्टेप भी बोलते हैं, एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद इट्स एग्जाम्पल. Molecularity. The total number of the coefficients of reacting species in a step of balanced chemical reaction is said to be a molecularity of that step of the reaction. यानी क्या बोला है molecularity? Molecularity किसी रिएक्शन के किसी स्टेप में जो कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टिंग स्पेसीज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसको बोल रहे हैं मॉलिक्युलरिटी. एलिमेंट्री रिएक्शंस, सच केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं. अब ये जो मॉलिक्युलरिटी है या एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, इन सब के मिले जुले एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. जैसे फर्स्ट वन एग्जाम्पल हेयर, दिस अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और वाटर बना रहा है. तो यहाँ पर दिस वन इज ए सिंगल, यहाँ पर एक ही रिएक्टिंग स्पेसीज है. अगर इस रिएक्टिंग स्पेसीज का कोफिशिएंट देखें तो क्या है 1, और 1 का मतलब केमिस्ट्री में यूनिमोलिकुलर. तो ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, इसका मतलब इस रिएक्शन के स्टेप की जो मोलिकुलरिटी है दैट इज 1 इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस स्टेप ऑफ द रिएक्शन. इन अनदर एग्जाम्पल 2HI gives H2 and I2 that is said to be बायमोलिकुलर. इसे बायमोलिकुलर कहा है, बाई का मतलब 2. देखिए यहाँ पर रिएक्टिंग स्पेसीज जो HI है उसमें 2 मोल्स यूज किए गए, 2 नंबर यूज किया गया, ये कोफिशिएंट 2 है. रिएक्शन को बैलेंस करने में जो कोफिशिएंट यहाँ पर यूज हुआ है HI के लिए वो कितना है 2. दैट इज व्हाई दिस 2 इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन 2 moles of NO and here nothing is, that is 1 mole of O2. मोल क्या कहें, बल्कि यहाँ पर कोफिशिएंट NO के लिए 2 यूज किया है और O2 के लिए 1 यूज किया है. तो इस तरह से 2 + 1 क्या होता है 3. तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हो गई है 3 एंड दैट इज व्हाई सेड टू बी ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन. जनरली जो मोलिकुलरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है. क्यों कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे रिएक्शन के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, न के बराबर होती है. इसलिए मॉलिकुलरिटी मोर देन 3 पॉसिबल नहीं होती है. अब ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये मॉलिकुलरिटी के लिए भी फिट हो रहे हैं और एलिमेंट्री रिएक्शन के भी, क्योंकि दिस वन कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, दैट इज व्हाई सेड टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन. Look here, what is the molecularity of this chlorine half Cl2. वैसे तो लग रहा है कि it should be 1, लेकिन ये 1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? चूँकि रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड. रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी है एंड फ्रैक्शन में रिएक्शन को बैलेंस नहीं माना जाता. तो अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2 से थ्रू मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हाफ से मल्टीप्लाई करके दैट इज 1. दिस वन इज 1. तो यहाँ ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन का बनता है जिसमें रिएक्टेंट के लिए कोफिशिएंट 2 यूज़ किया गया है, तो मोलिकुलरिटी हो जाती है 2. वैसे भी मैंने कहा है रिएक्टिंग स्पेसीज इन ए स्टेप ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही मॉलिकुलरिटी को फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. सच केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट इन मोर देन 1 स्टेप. वो केमिकल रिएक्शंस जो कंप्लीट होने में मोर देन 1 स्टेप, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप लेती हैं, या जो रिएक्शन
2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। This one is the example of the complex reaction 2NO2 plus F2 gives 2NO2F। तो एक्चुअली में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है कितने स्टेप्स में? कंप्लीट इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स। पहले स्टेप्स में NO2 का 1 मोल F2 से रिएक्ट करके बनाता है NO2F एंड F, और सेकंड स्टेप में NO2 प्लस F बना लेता है NO2F। तो ये कैंसिल कर दें F से F, तो आपका कंप्लीट हो जाता है 1 and 1 2 NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस NO2F 2 NO2F, है ना। अब लेटर ऑन में बताऊंगा कि इसमें कौन स्लोएस्ट स्टेप है, कौन फास्ट स्टेप है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकता है। अब मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में आपकी बात बताई दी थी जब थ्योरेटी हम एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहे थे, उसके बिहाफ पर रिएक्शन क्या था? मॉलिक्यूलरिटी। अब मैंने शुरुआत में बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये कोई हमने रिएक्शन कंसिडर किया है, ए, दिस कैपिटल ए, दिस कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी और कैपिटल डी यहाँ प्रोडक्ट थे। तो यहाँ पर जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, इन दोनों का सम होता है व्हाट इज दैट? दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। और ये जो रेट लॉ है, रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो सम बनेगा दैट इज ऑर्डर। दिस वन इज ऑर्डर इज m प्लस n, जो कि होता है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, जबकि मॉलिक्यूलरिटी होता है थियोरेटिकल, है ना। तो डिफरेंस, तो मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि ऑर्डर जीरो हो सकता है। ठीक, ये मैंने पहले ही बता दिया, मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर हम बगैर एक्सपेरिमेंट के पता ही नहीं लगा सकते। भी तो पता चला कि यहाँ पर ये कोफिशिएंट m होनी चाहिए स्मॉल a की बजाय, यहाँ पर n होना चाहिए स्मॉल b की बजाय, जो इनसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज होल नंबर, मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगी, 1 2 3 एट्सेट्रा, जो अभी बताया मैंने। जबकि ये फ्रैक्शनल हो सकता है, 1/2 हो सकता है ना, 2.5 हो सकता है, दिस में भी फ्रैक्शनल। ओके, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है एलिमेंट्री, उन्हीं पर हम अप्लाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को, नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन 2 स्टेप्स या 2 से ज़्यादा स्टेप ले सकते हैं। जबकि ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के पर भी अप्लाई हो सकता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए ऑर्डर, यानी ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन का भी होगा और ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी होगा। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दो या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर रेट कंट्रोलिंग स्टेप। उसी के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द क्वेश्चन, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन दैट, शो इट्स मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे? आपको रिएक्शन दिया होगा कंप्लीट, उसका रेट लॉ गिवन होगा तो मैकेनिज्म पूछेगा, और मैकेनिज्म दिया होगा तो फिर रेट लॉ पूछेगा। तो ध्यान से देखें, तो ये रेट लॉ में दिख रहा है KN2O यानी 1, तो यहाँ पर सिंगल कोफिशिएंट यूज़ हुआ है, 1 मोल ही यूज़ हुआ है। तो इसी से पता चलता है कि इसका स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ N2O के 2 मोल्स हैं या 2 कोफिशिएंट हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर 1 है, इसलिए स्टार्टिंग 1 से करते हैं। 1 ऑफ N2O क्या देगा? अरे इनमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उनमें से एक एक फाइंड कर लें। 2N2 की बजाय हमने लिया N2 और जो बचा बाकी कुछ उसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो N2O में से N2O तो एज ए प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है, तो बचा क्या? O, तो यहाँ पे O नोट कर दिया गया है।
अब 2 and 2 में से 1 हमने ले लिया यहाँ पर, तो बचा 1 दिस हेयर, और जो यहाँ एक्स्ट्रा आया जो कि यहाँ पर नहीं है प्रोडक्ट में, उसको इसके साथ ऐड कर दें, तो दिस O एक्स्ट्रा प्लस N2O जो कि यहाँ रिएक्शन में से बचा हुआ था है। तो फर्स्ट स्टेप क्या क्या बनाना था, 2N2, 1N2 हमारे पास आ चुका, ये दूसरा N2, और O2 हमारे पास अभी नहीं आया था, तो O2 जो यहाँ नहीं आया था वो यहाँ फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर आप टोटल करें तो वापस आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी जहाँ से आपने शुरू किया था। देखिए, अगर हम कहें हमें मैकेनिज्म गिवन है तो हम कैसे रेट ला पता लगाएं और टोटल रिएक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए ये मैकेनिज्म के स्टेप हैं। तो ये जो स्लो स्टेप है इससे क्लियर हो गया है कि रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो आना ही है, क्योंकि स्लो स्टेप में N2O का कोफिशिएंट अकेला ही है, दिस वन इज वन कोफिशिएंट, तो इसीलिए N2O फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पर बनता है, तो दैट इज रेट ला। तो रेट ला आ गया स्लो स्टेप से। अब कंप्लीट रिएक्शन कैसे लाएंगे, देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ हमें गिवन होगा और ये कैंसिल हुआ, N2O प्लस N2O बन गया 2N2O, N2 प्लस N2 बन गया 2N2 और प्लस O2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रेट लॉ से मैकेनिज्म शो कर सकते हैं और मैकेनिज्म से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रेट लॉ पता लगा सकते हैं। इन अनदर क्वेश्चन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज दिस एंड द सेम कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है, NO की पावर 2, तो हमने NO के 2 कोफिशिएंट यूज़ किए, साथ में H2 की पावर 1 दिखाई दे रही है, तो H2 का हमने 1 मोल यूज़ किया। ठीक, अब रिएक्शन में क्या बन रहा है, N2 एंड 2H2O। तो कोशिश करें कम से कम एक तो हम यहाँ तैयार कर लें, तो N से N2 आ ही सकता है, ये आ गया N2। अब यहाँ से क्या क्या बचा, देखिए यहाँ पर N के मॉलिक्यूल्स हैं 2, ऐसे समझ लीजिए N है ना, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है, और ये है H2O है ना। तो जो भी यहाँ से बचा N एंड N मिलके N2O, तो ये प्रोडक्ट में आ गया। अब H2 के साथ O1 एंड O1 यानी H2O2, दिस वन H2O2। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए था, N2 हमारे पास आ चुका है। ठीक, हमें 2H2O चाहिए, हमारे पास नहीं आया है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमने क्या लिया था, 2NO हम ले चुके हैं, दिस वन, ठीक है। H2 में से 2 में से 1 हम ले चुके हैं। ठीक, क्यों लिया ये सब, क्योंकि रेट लॉ में NO के का ऑर्डर 2 था और H2 का 1 था, तो उन्हीं को एज ए कोफिशिएंट स्लो स्टेप में ले लिया है, जो कि रेट लॉ बतला रहा है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा मटेरियल है H2O2, सबसे पहले उसे उठा लें, और जो हमने इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में से यहाँ छोड़ दिया स्लो स्टेप में, H2 2 कोफिशिएंट थे यानी 2H2 थे, ऐसे समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर था H2 एंड H2, तो एक H2 तो हम ले चुके हैं पहले ही, दूसरा H2 यहाँ पर ले लिया है। ठीक, तो क्या हमारे पास नहीं आया फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में N2 था, हमारे पास नहीं आया था 2H2O। तो यहाँ देखें H2O2 और H2 मिलके क्या 2H2O बना सकते हैं, यस, चूँकि H2 2 and 2 4, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2। तो इस तरह से हम मैकेनिज्म से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रेट लॉ ला सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विद रेट लॉ से हम मैकेनिज्म शो कर सकते हैं, ऑल्दो ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शूडो झूठा, फॉल्स, गलत बोलने वाला, झूठो, बिल्कुल झूठा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहने को तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे कहने कह रहे हैं, जिनमें सच रिएक्शंस हैव ऑर्डर 1, ऑर्डर तो 1 है, लेकिन अगर मॉलिक्युलरिटी देखें तो मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअली होता क्या है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में 2 सब्सटेंसेज हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो उनमें एक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है इन लार्ज एक्सिस, तो वो
एज ए ऑर्डर कंसिडर्ड नहीं होता, क्योंकि उसके ऑर्डर को मेजर नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में वो नेगलेक्ट हो जाता है और बाकी जो बचा कंपोनेंट है उसी के भी आप पर ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं सिंपल सी कि ऐसी रिएक्शन जिनका मोलिकुलरिटी 2 हो या 2 से ज़्यादा हो बट ऑर्डर 1 हो। तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें जहाँ पर ये सुक्रोज लिया है, उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और यहाँ पर बन रहे हैं 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर इसकी मोलिकुलरिटी देखें 1 ऑफ सुक्रोज 1 ऑफ वाटर कोफिशिएंट, तो मोलिकुलरिटी आती है इसका 2। लेकिन अगर बात हम ऑर्डर की करेंगे तो ऑर्डर सिर्फ 1 होगा, ऑर्डर रहेगा 1। क्यों रहेगा ऑर्डर 1? चूँकि ये वाटर यहाँ पर है लार्ज एक्सेस में होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करा सकती है, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट लॉ में R इज इक्वल टू C12H22O11 की पावर 1 ही बन रहा है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 होता है और मोलिकुलर 2। तो सच कंडीशंस में ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है इसे आप बोल सकते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर मोलिकुलरिटी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा।